चलिए भाई। तो हमने पिछले बार कॉमन नाम सीख लिया था, है ना, किसी का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लेवल में आएंगे तो उनका कैसे हम नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखना मैं सीखा था, है ना। कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कॉमन नाम कैसे लिखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं, कुछ लिमिटेशन है इसमें, है ना। ऐसे तो इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कॉमन नाम, कॉमन जो नेम होगा वो हम कैसे लिखेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, देखो। तो अब हमें मेनली पढ़ना है क्या, आईपीएससी नाम। लेकिन आईपीएससी नाम से पहले हम ना ये चीज जानना चाहेंगे, ये देखना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक में जो हमें कंपाउंड देखने को मिलेगा वो हमें कितने तरह का मिलेगा देखने को, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको। मतलब कौन कौन से काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हमें दिख सकते हैं किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडर ट्वेल्थ, है ना। हालांकि दुनिया में कंपाउंड तो बहुत ज्यादा होता है ना आपको, लेकिन ट्वेल्थ तक आपको कैसे कैसे कंपाउंड देखने को मिलेगा, जैसे तो आपको वहां पे कुछ वर्ड्स लिखा रहता है अगर आप बुक पढ़ेंगे तो, इसलिए के लिए हमें उस वर्ड्स का जानना है या तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। सो देखिए, तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्या बात करें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पहला तो दो तरह का मिलेगा। एक मिलेगा आपको ओपन चेन का कंपाउंड, है ना। ओपन चेन का, या तो इसको, है ना, स्ट्रेट चेन बोलते हैं इसको, स्ट्रेट चेन वाला बोलेंगे, है ना। यार एक क्या मिलेगा आपको, साइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे। मतलब कि साइक्लिक और ओपन चेन में क्या होगा कि आप देख के खुद पहचान पाएंगे ना। ओपन चेन में क्या क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा कि आपके जो कार्बन होंगे उसमें किसी तरह का, मतलब उसमें आपका, है ना कहीं उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना। और कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, उसका एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपका कहीं स्टार्टिंग पॉइंट है कहीं एंडिंग पॉइंट है, तो समझिए क्या एक तरह का ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ गए जैसे लाइक ऐसे CH2, हाँ CH2 एंड CH2, देखिए इसमें आपका ना ही स्टार्टिंग होगा ना इनिशियल होगा। मतलब अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, लाइक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर देखिए ये फिर जुड़ा है इससे, मतलब कि आपका, है ना, इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल आप वहीं पे जाइएगा। मतलब कि आप रिटर्न होके, है ना, आप घूम फिर के फिर से वहीं आ जाइएगा, तो समझिए कि आपका साइक्लिक कंपाउंड ऐसे, है ना। आप अगर वो साइक्लिक नहीं, मतलब उसमें कहीं भी, मतलब आपका शुरुआत कहीं से कर रहे हैं, एंड कहीं हो गया, आप फिर फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो समझ आपका ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है ना। और अगर वो साइक्लिक कंपाउंड, मतलब जब जैसे ऐसे हो गया ना, आपको साइक्लिक दिखेगा कैसे, देखिए ये आपका साइक्लिक है ना। ऐसे आपका साइक्लिक है ना। ये सब चीजें, है ना। फिर आपका मान लीजिए ये आपका साइक्लिक है इस तरीके से, है ना। अच्छा ये आप जानते हैं, है ना, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है आपका। जहां जहां पे आपको ये मुड़ा मुड़ा दिख रहा है, ये सब क्या दिखा रहा है बताइए, ये सब आपका क्या है, कार्बन है ना। जहां जहां ये क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, लाइन डायग्राम, है ना। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो आपको हम येलो कलर का ये दिखाएं, वो क्या आपका कार्बन से इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये कार्बन है। सो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है लिखने में, है ना। और ये प्रिसाइज होता है, साफ भी दिखता है, इस कारण से लोग इसको प्रीफर करता है लिखना इस तरीके से। इसमें से क्या इंडिकेट करना चाहिए, क्या हमें समझ में आना चाहिए, देखिए अगर ये कार्बन है, इसमें क्या होता है हम लोग, है ना, कि कोई भी हाइड्रोजन को शो नहीं करते हम लोग, है ना। अगर यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन है, जनरली कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि ओ से लगा हुआ एच इसको दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर आप इसको ओ लिख देंगे गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं करना, है ना। आपको अगर ओ से लगा हुआ एच है तो उसको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कार्बन में लगा हुआ हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है दो हाइड्रोजन से, आप देखिए मान लीजिए आपका CH3 एंड CH3, अगर इसको हमको लिखना है तो इसको सिंपली ऐसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाया गया है। लेकिन ये कार्बन में जो तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे जो लगे हुए, इसको हमें लिखने का कोई नेसेसरी नहीं है ना। इससे क्या होता है, हमारा इजी होता है, देखने में इजी होता है ना, रिएक्शन समझने में इजी होता है ना। हमारा साफ सुथरा दिखता है कंपाउंड। इसी तरह से हम लोग लाइन डायग्राम ऐसे करते हैं। देखिए तो क्या होगा, आपको एक तो मिलेगा ओपन चेन जैसा, स्ट्रेट चेन जैसा कंपाउंड, या तो वो क्या दिखेगा, साइक्लिक जैसा दिखेगा, है ना। देखिए तो अगर हम बात करें ओपन चेन का, जैसे ओपन चेन में आपको कौन कौन से कंपाउंड मिल सकते हैं या कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर ओपन चेन का हम एग्जांपल दे, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका लिखा गया CH3 CH2 एंड CH3, है ना। फिर मान लीजिए आपका लेते हैं, है ना, CH3 CH, CH3, है ना, CH3 ऐसे हो गया, या तो आपका हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे, मतलब बहुत सारे अलॉट सब एग्जाम्पल होंगे ना। अगर हम लैंड डायग्राम में लिखे तो ऐसे, ये देखिए ये भी आपका क्या है, एक तरह का ओपन चेन है, ऐसे करके देखिए यहाँ जहां जहां आपका ये मुड़ा हुआ है, दैट्स ऑल इंडिकेट्स व्हाट्स कार्बन, ओके।
ठीक है, तो ये सब क्या है आपके एक ओपन चेन के एग्जाम्पल होंगे, है ना। और अगर एग्जाम्पल लिखे तो सिमिलरली ये भी एक ओपन चेन का एग्जाम्पल होगा, CH डबल बॉन्ड, है ना, CH2 रहे, या तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड फिर CH3 रहे, फिर आपका रहे CH3 CH, फिर आपका क्या रहे CH3 रहे, फिर CH रहे, फिर डबल बॉन्ड क्या रहे आपका CH2 रहे, है ना, फिर आपका मान लीजिए CH C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3 ऐसे करके देखिए ये आपका ये पहला और दूसरा ना, ये फर्स्ट कैटेगरी में भी कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, सेकंड कैटेगरी में कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं। और आप देखिए ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स है वो सबके सब क्या है ओपन चेन है। मतलब कैसे पहचानेंगे ओपन चेन में, मतलब कि नहीं देखिए अगर आप इसको स्टार बोल देते यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ तो यहाँ क्या बताइए आप इसको फ्री रिटर्न यहाँ आ सकते का नहीं, क्योंकि इसके बाद इसका बॉन्डिंग ही नहीं है। मतलब यहाँ से अगर आपका ये फर्स्ट होता है तो क्या लगेगा आपका लास्ट होगा, और लास्ट के बाद फिर आगे फर्दर हम आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि कार्बन का चेन तो आपका क्या ओपन चेन है। देखिए हर एक कंपाउंड में यहाँ आप देखिए यहाँ स्टार्ट की जाती है, यहाँ तो यहाँ स्टार्ट की जाती है, ये लास्ट का लाएगा, यहाँ स्टार्ट किया तो ये खत्म एंड करेगा, यहाँ से स्टार्ट किया तो इधर से एंड करेगा। मतलब इसमें क्या होगा आपका कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम, है ना, हम लोग दोनों कभी सेम नहीं होंगे। तो ऐसे अगर कभी मिलता है तो क्या बोलते हैं इसको ओपन चेन। अच्छा इसमें आप देख रहे होंगे क्या कि कुछ कुछ जो ओपन चेन है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। देखिए ये जो फर्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल लिखा गया है, इस फर्स्ट कैटेगरी में आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें क्या किसी तरह का कहीं भी डबल बॉन्ड का नोटेशन है क्या, नहीं, तुमने कभी भी कार्बन के डबल बॉन्ड नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी है ओपन चेन, ये भी ओपन चेन ही, लेकिन ये वाले है ना में क्या है डबल बॉन्ड है। तो दोनों तो होगा ओपन चेन में, लेकिन एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो ओपन चेन वाले कंपाउंड होंगे है ना, ओपन चेन बोल सकते हैं ऐसे, या तो है ना वो दो कैटेगरी का मिलेगा कि कुछ कंपाउंड जिसके पास है ना हैविंग, है ना, हैविंग नो एनी, है ना, डबल और ट्रिपल है ना बॉन्ड बिटवीन, है ना, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, है ना, कार्बन एंड कार्बन। देखिए क्या बोले कि कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें आपको कोई भी कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। और ओपन चेन में कुछ कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे आपके नजर में या आपको दिखेंगे जिसके पास हैविंग देयर इज, है ना, देयर इज, है ना, सम, है ना, या तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, कुछ भी हो सकता है, नहीं, देयर देयर इज सम, है ना, डबल डबल और, है ना, क्या बोल सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना, बिटवीन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम ऐसे। देखिए तो मैंने आपको ओपन चेन दो तरह का दिखेगा, है ना, या तो सिंगल सिंगल बॉन्ड रहे सबके बीच में कार्बन कार्बन, कहीं इसमें डबल बॉन्ड ना रहे, या ट्रिपल बॉन्ड ना रहे, या तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिसमें क्या रहेगा आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितना जगह सबको मतलब नहीं है, कहीं एक या दो जगह कहीं भी है तो समझ जाइए आपका वो बात कर रहे उसका। तो इनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है ना, कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में कि क्या करेगा वर्ड यूज करेगा। देखो अगर ऐसे कंपाउंड जिसके पास कोई भी नहीं है हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या बोला जाता है इसको सैचुरेटेड, ऐसे। और अगर, है ना, अगर वैसे कोई सैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा उसको, है ना, ऐसे। और वैसे कोई कंपाउंड जिसके पास कहीं भी एक जगह भी, एटलीस्ट एक जगह, है ना, कम से कम अगर एक जगह भी अगर उसके पास, है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मैंने सिंपली बोलिए तो पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड अगर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है, तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मतलब दो कंपाउंड बड़े हम लोग, है ना, एक को बोलेंगे सैचुरेटेड, एक को क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड। किसको बोलेंगे देखिए सर दोनों के दोनों होंगे ओपन वाले, है ना। मैंने कि ओपन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग ओपन चेन या मतलब कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जस्ट इंडिकेटेड है ना, कि मतलब दोनों को ओपन बोला जाएगा। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड साइक्लिक में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ओपन ही हो। लेकिन हाँ मतलब अगर सैचुरेटेड बोला गया है ना, इसका मतलब हो गया क्या, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, सॉरी मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि सैचुरेटेड है मतलब कि इसमें कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। और अगर वो अनसैचुरेटेड बोला गया मतलब उसमें कहीं एक जगह पाई बॉन्ड है, और दिस पाई बॉन्ड, है ना, मतलब एक हो सकता है, अगर एक है मतलब डबल बॉन्ड है, और अगर दो हो सकता है तो समझिए उसमें ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से। तो इस तरीके से है ना हमारा मतलब कि उससे बोलते हैं। देखो तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ओपन जगह नहीं है ना, हाँ, लेकिन एक देखो हम लोग ओपन चेन को एक और नाम से बुलाया जाता है ना,
हम लोग बोलते हैं इसको एलिफैटिक चेन, एली है ना, फैटिक चेन। देखिए एलिफैटिक का चेन का मतलब होगा कि मैंने कोई ओपन चेन को क्या बोलते हैं, एलिफैटिक चेन। देखिए अगर देखो आपको दो तरह का लिखा रहेगा। देखो अगर आपको लिखा गया है ऐसे कि एलिफैटिक चेन, अगर कहीं पे वर्ड लिखा गया है एलिफैटिक चेन, इसका मतलब क्या समझना सोशल लेते हैं और कुछ नहीं। एलिफैटिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे समझिए कि आपका जो कार्बन का चेन होगा वो क्या होगा ना, स्टेट में होगा, साइक्लिक नहीं, पहला बात। और दूसरा बात अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या है, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मीन्स कहने का मतलब हो गया, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। सैचुरेट करने का मतलब हो गया कि उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर आपको ऐसे लिखा गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक, एलिफैटिक चेन, मतलब इसका मतलब हो गया कि ये भी एक ओपन चेन है ना, लेकिन उसके पास अनसैचुरेट लगा गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, डबल बॉन्ड, या कहीं ना कहीं क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड, कहीं एक जगह भी हो गया तो क्या बोलना है उसको, अनसैचुरेटेड वगैरह वर्ड बोल सकते। तो इस तरीके से आपको कुछ ओपन चेन देखने को मिलेंगे। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें साइक्लिक में, अगर साइक्लिक में बात करें तो देखिए साइक्लिक में आपको है ना, मतलब बहुत ज्यादा होता है, होमोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है ना। होमोसाइक्लिक देखिए एक बोलेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक, हाँ, होमोसाइक्लिक, और क्या हो सकता है आपका हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो, है ना, साइक्लिक। देखिए हेट्रोसाइक्लिक में देखिए होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि जो साइक्लिक बना है, जैसे कोई साइक्लिक बना है ना, जो बने कि उसमें क्या हो कि एक एक ही टाइप का हो, मैंने सेम, है ना, काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम, मतलब कि उस साइक्लिक कंपाउंड में आपका जो भी साइक्लिक, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन बताते हैं, यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सिक्स एटम मिल के यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बनाए हैं। तो देखिए सिक्स एटम क्या है आपके, सिक्स के सिक्स जो है वो क्या है, कार्बन है। देखिए तो अगर कभी भी कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे एटम सेम हो, अगर एक कार्बन है तो सब कार्बन ही रहे, एक नाइट्रोजन है तो सब नाइट्रोजन ही रहे, है ना, अगर एक हाइड्रोजन है तो सब हाइड्रोजन ही रहे, जैसे आप ऐसे, तो इन सबको क्या बोलते हैं लोग, होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि वहां पे मोर देन वन एटम से आपका, है ना, वो क्या बनना चाहिए, अगर उस साइक्लिक का फॉर्मेशन हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे है, ये मान लीजिए कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, है ना, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे हिसाब से इसको जितना वहां खापा ऐसे लिखिए, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे देखिए। देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जिसमें से एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम और एक छह एटम, द सिक्स एटम मिल के एक तुम्हारा सिक्स मेंबर का साइक्लिक बनाया है, जिसमें से आपका फाइव एटम जो है ना, वो क्या है, कार्बन है ना, और आपका एक एटम क्या है बताइए, नाइट्रोजन, है ना। देखिए तो अगर यहाँ पे कितना कैटेगरी का आइटम मिल गया, दो कैटेगरी का मिल गया आइटम, तो वैसा कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें दो या दो, ऐसा कुछ नहीं, दो ही, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट कम से कम दो तरह के, टू काइंड ऑफ एटम अगर इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक, तो क्या बोलते हैं लोग, हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे भी देखिए ना, आप नाम सुने भी होंगे, होमो का नाम, होमो कभी भी एक जैसा चीज को दिखाता है, और हेट्रो का भी क्या दिखाता है, एक से अलग, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, देयर इज एनी, मैंने कोई भी डेफिनेशन या किसी भी तरह का डेफिनेशन हो, है ना, इफ देयर इज टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज या टू टाइप, है ना, इन विच टॉपिक या इन विच बेसिस यू आर डिफाइनिंग, नथिंग मैटर, है ना, कोई मैटर नहीं करेगा कि आप किस पे बात कर रहे हैं, है ना। किसी भी टॉपिक में अगर आपका डिफरेंट काइंड का चीज आ गया, तो वहां पे हम लोग जनरली इन साइंस में हेट्रो वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे होमोजीनियस मिक्सचर, कि एक प्रॉपर्टी शो करने वाला सब तरह का एक जगह मिल जाना। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, मतलब कि उसमें अगर मिक्स की जगह, देन आपको वहां पे सेम प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज अगर शो कर रहा है, दैट मींस इंडिकेटिंग क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो इस तरीके से, है ना, मतलब हम लोग किसी को होमो किसी को हेट्रो, तो वही साइक्लिक लगा हुआ है, साइक्लिक बनाना है। होमोसाइक्लिक मतलब क्या, एक तरह का आइटम का बना है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि उसमें साइक्लिक तो बना होगा, लेकिन वहां पे आपका टू या दो से अधिक काइंड ऑफ आइटम आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। देखिए अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक में अगर मान लीजिए जैसे कि किसी किसी साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा एक और जो इंपॉर्टेंट आता है, जो इसके लिए हम पढ़ा रहे थे, उसमें क्या होता है कि अगर इसमें अनसैचुरेशन आने लगे, अनसैचुरेशन आने लगे, अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, उसमें डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड वगैरह आने लगे, तो यहाँ पे दो काइंड ऑफ कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए देखिए, है ना, कि जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है और एक ये भी कंपाउंड है, देखिए
ऐसा। लेकिन ये सब कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हमें बस एक वर्ड यूज करने के लिए यहाँ देखिए 2 कंपाउंड है और बोथ आर साइक्लिक। ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात। देखिए गोल-गोल दिख रहा है ना? इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, वो झलक रहा है, समझ रहा होगा। ये आपको ये सब क्या दिख रहा है आपको? ये डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये सब क्या आपके डबल बॉन्ड है। तो ये सब क्या है मतलब कि अनसैचुरेशन है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें देखो। तो कुछ-कुछ अनसैचुरेटेड मतलब साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। है ना? किसी-किसी को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। और अगर वो एरोमेटिक नहीं बचे, देखो कोई भी अगर एक कंपाउंड है ना? कोई जैसे कंपाउंड होगा जो साइक्लिक होगा तो हम इसको कभी-कभी बोलते हैं एरोमेटिक, है ना? हालाँकि अब सीखेंगे यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? एरोमेटिक वर्ड ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसको बोला जाएगा एरोमेटिक, है ना? बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना? आपको रिएक्शन में, है ना? मतलब सोचने में, समझने में कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज़, है ना? इसके लिए आपको देखो क्या बोले, एक तो यह हो सकता है वो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक। और अगर वो एरोमेटिक नहीं है ना? इफ नॉट, अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलीसाइक्लिक, ऐसे करके मैंने जनरली, है ना? हालाँकि और इसमें कंसेप्ट आता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, दीज़ आर, है ना? सम आर कंपाउंड्स, है ना? ऐसे करके। तो इसको हालाँकि एलिसाइक्लिक बस कहने का मतलब है ना, हालाँकि लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना? हम लोग को मेनली सीखना है एरोमेटिक कंपाउंड से ही हम लोग का तात्पर्य है पूरे चैप्टर में या तो पूरे, है ना? तो एरोमेटिक कंपाउंड अब होता क्या है या किसको हम बोलेंगे एरोमेटिक, इस चीज़ को सीखना ये अभी है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना? मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एरोमेटिक, है ना? कंपाउंड, है ना? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में ही सीखना है हमें, है ना? ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना? देखिए, आप पहला बात कि आपको एग्ज़ाम ऑफ द व्यू से बोले तो एग्ज़ाम में कभी भी ये नहीं पूछा जाता है ना? जैक में ख़ास करके, है ना? जैक का बात कर रहे हैं कि आप किसी कंपाउंड को पहचानिए कि वो एरोमेटिक है कि नहीं। ऐसा कभी भी आपको सवाल पूछा नहीं जाएगा, मतलब एक व्हाट का साइन है, मतलब कि ये है कि नहीं है, ऐसा सवाल नहीं आता है जैक से। लेकिन हाँ, इसका कहीं न कहीं इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, है ना? आपका रिलेट करेगा आपके इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से, है ना? आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वर्ड एरोमेटिक वाला वर्ड, है ना? टू प्रेडिक्ट या को अनुमान लगाने में ये करेगा कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो रुकेगा कब, कब नहीं रुकेगा, कौन से कंपाउंड में आपको हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का ज़रूरी पड़ेगा, कौन सा रिएक्शन ईज़ी से जाएगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट से जाएगा। ये सब का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं अगर आप, है ना? कोई कंपाउंड देख के अगर आपको सोचने को बोल दे कि बताओ ये क्या होगा, ये पॉसिबल भी है कि पॉसिबल नहीं है, तो इन सब बातों का, है ना? आप अनुमान लगा सकते हैं। कहाँ गया मेरा चश्मा का? गंदा हो गया। अरे कहाँ है रे डब्बी रे? मिल गया। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि इस सब बातों का आप अनुमान निकाल सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ है ना एरोमेटिसिटी या तो एरोमेटिक्स, है ना? बता दे रहे हैं कि जैक में आपसे कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पहचानो भाई ये एरोमेटिक है कि नहीं, है ना? ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपको, है ना? ऐसे। लेकिन हाँ, इसका वर्ड आपको आए दिन ऑर्गेनिक में सुनते को मिलते रहेगा कि एरोमेटिक एरोमेटिक कहीं भी बोला जाएगा आपको, है ना? देखिए, तो क्या है एरोमेटिक कंपाउंड या क्या है एरोमेटिसिटी? क्यों इतना हम इसको बोल रहे हैं? क्या इसमें मिल जाएगा हमें, है ना? कैसे जानेंगे वो एरोमेटिक है कि नहीं है? देखो, कुछ नहीं जैसे कि जैसे आप देखिए अगर इसको हम समझाएँ, है ना? कि अगर एक नॉर्मल भाषा में जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई एक लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है। हुँ? अब देखिए एक स्टूडेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि जो भी स्टडी करे, है ना? जो भी पढ़ाई करे क्लास में क्या बोला जाएगा उसको, है ना? स्टूडेंट बोल सकते हैं हम लोग, है ना? अगर क्लास जा रहा है, पढ़ रहा है कहीं, है ना? व्हिच क्लास है ना डज़न्ट मैटर कहीं भी पढ़ रहा है तो उसको हम स्टूडेंट बोल सकते हैं और पढ़ाने वाला क्या बोल सकते हैं? टीचर बोल सकते हैं। लेकिन आप सुने होंगे, है ना? किसी को हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये जो स्टूडेंट है वो आइडियल स्टूडेंट है, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है ना? देखिए, क्लास में होते तो सब स्टूडेंट है, आप सब भी स्टूडेंट है ना? लेकिन हम उसमें से नहीं मतलब कि हर एक टीचर या तो आप खुद, है ना? बोलते हैं नहीं अच्छा ये अच्छा स्टूडेंट है, ये खराब स्टूडेंट है या तो बाकी सबके स्टूडेंट सब है ना? ये मतलब कि अच्छा करेगा, खराब करेगा मतलब देखो और ये आइडियल वर्ड, है ना? अगर किसी को बोलते हैं तो हम ऐसे नहीं किसी को जैसे अगर हम आपको सडनली एक कोई अननोन पर्सन या अननोन स्टूडेंट को यहाँ पे लेके आ जाए और रख दे यहाँ पे, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, कभी इसको देखे तक नहीं है और पूछेंगे बताओ ये कैसा स्टूडेंट है ना? आइडियल है कि खराब है कि अच्छा है? फिर ऐसे बता पाएँगे? नहीं।
क्योंकि आइडियल बोलने के लिए अगर आप चाहते हैं किसी को आइडियल बोले तो देयर आर सम कंडीशन, देयर आर सम कंडीशंस जो आपके मन में आना चाहिए कि अच्छा ये बात अगर काम ये अगर कोई स्टूडेंट करता है तो मतलब समझिए उसको हम आइडियल स्टूडेंट बोलेंगे, है ना। और अगर ये काम नहीं करता है या तो कुछ उसके अपोजिट करता है काम, है ना, तो उसको हम लोग एक आइडियल स्टूडेंट ऐसे मतलब कि उसको, है ना, हम लोग नहीं बोल सकते। देखिए, तो आइडियल जो वर्ड है ना, इसको बोलने के लिए या तो किसी स्टूडेंट को ये टैग लेने के लिए, है ना, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंडीशन दैट शुड फॉलो दैट स्टूडेंट, ना कि वहां पे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा उस स्टूडेंट को, या तो शायद मतलब वो चीज उसके अंदर हो तभी जाकर उसको हम आइडियल बोल सकते हैं। और यकीन मानिए भले आप हैं या नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये तमन्ना होता है कि काश हमें भी एक आइडियल स्टूडेंट बोला जाता, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट है तो हर कोई चाहता है स्टूडेंट। तो अगर इसी स्टूडेंट को रिप्लेस कर दो तुम एक किसी कंपाउंड से, देखिए दुनिया बहुत सारा कंपाउंड है ना, लेकिन अगर इस स्टूडेंट को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे एक कंपाउंड को, और जो आइडियल स्टूडेंट है उसको रिप्लेस कर दो किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से, तो मीनिंग दोनों का सेम है ना। देखिए दुनिया के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब के सब स्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात, सब स्टेबल होते हैं, है ना। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है अगर आपके पास तो समझिए वो स्टेबल है, सम सॉर्ट ऑफ स्टेबल तो है। हाँ, कोई ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है मतलब मोर स्टेबल है लेस स्टेबल ऐसी तो बात होगा, लेकिन हाँ तो स्टेबल तो है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है सम सॉर्ट ऑफ किसी कारणवश से, तो समझ जाइए है ना, मतलब कि उसमें मतलब तो उसको हम बोलते हैं कि वो बहुत अगर अच्छा कंपाउंड मिल गया है ना, सही स्टेबल तो सब है, लेकिन अगर वो बहुत ही अच्छा कोई स्टेबल है, बहुत अच्छे अमाउंट में कोई स्टेबल है, तो हम उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोल देते हैं, है ना। मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड समझने एक तरह का टैग है, किसी कंपाउंड का एक टैग है एरोमेटिक कंपाउंड, जो अगर किसी को जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर जैसे किताब में लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए ए इज ए जनरल कंपाउंड, इज ए, है ना, जनरल कंपाउंड वाइल, है ना, वाइल बी इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, अगर ऐसा कहीं पे लिख दिया जाता है तो भले आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपके बगल में अगर ए और बी दोनों आ गया तो इतना बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बी आपका ए से ज्यादा स्टेबल होगा। हम्म, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक का जो टैग लगना है ना किसी कंपाउंड में, मतलब उसके लिए समझिए तो तृप्त हो जाना, है ना, उसको अगर बहुत ज्यादा ही कुछ अच्छा चीज मिल गया तो समझ जाइए वरदान मिल गया, है ना, तभी जाके उसको मतलब एरोमेटिक का टैग मिलता है, मतलब उसको हम एरोमेटिक वाला वर्ड बोल सकते हैं ऐसे। देखिए अब रहा बात कि जिस तरीके से दुनिया के हर एक कंपाउंड हम किसी को भी एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं, मतलब वहां पे सम सॉर्ट ऑफ कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना, कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड से बोल देगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 एंड CH3 ऐसे एक कंपाउंड है, और आपसे पूछेगा कि बताओ क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं, आपसे कोई भी कंपाउंड लिख दिया जाएगा और आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं। तो आप तो देखो कंपाउंड है मानते हैं, स्टेबल होगा ये भी मानते हैं, लेकिन उसको एरोमेटिक ऐसे नहीं बोल सकते हैं। स्टूडेंट साहब है लेकिन किसी को बोल सकते नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, है ना। तो आखिर वो स्पेशल क्या होना चाहिए, वो कौन से गुण या वो कौन से प्रॉपर्टीज यू वांट टू, है ना, मतलब क्या चेक करना चाहते हैं, मतलब कि उस कंपाउंड में हो, है ना, मतलब कि ताकि आप उसको, है ना, एक एरोमेटिक का दर्जा दे सके या तो एरोमेटिक बोल सके, वो कौन से कंडीशंस है या कौन से प्रॉपर्टीज है दैट शुड हैव, है ना, ए मॉलिक्यूल है ना, ताकि उसको एरोमेटिक बोला जा सके। याद रखिएगा दुनिया का हर एक कंपाउंड हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि काश हम भी एरोमेटिक होते, है ना, हर एक कंपाउंड चाहता है एरोमेटिक होना। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन है ना, अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए कंपाउंड ए से यहाँ रिएक्शन किया, कंपाउंड मान लो ए से बन गया बी, और बी अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बी अगर एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, तो समझ जाइए
ए और एक एरोमेटिक नहीं है, मान लीजिए ये नॉट एरोमेटिक, मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ए, है ना, तो समझ जाइए ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि ए चाहेगा कि चलो हम रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके बना देते हैं बी, और जैसे मेरा बी बनेगा, क्योंकि बी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ए पहले एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था, तो चाहेगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर इसी को रिवर्स बोले हम कि अगर ए से मान लीजिए बी है, जैसे तो उल्टा बना दे, बी से अगर हम उसको बोले ए बनो भाई तुम, है ना, कि आप सबसे शुरू में एरोमेटिक है ना, और आपको रिएक्शन करने के बाद इसका एरोमेटिसिटी खत्म हो जाना है, मैंने इसमें एरोमेटिक अब तुम नहीं रहोगे, तो सबसे पहला बात ये होना ही नहीं चाहेगा, बोलेगा नहीं, है ना, कोई चाहेगा कि हम अच्छा लड़का से खराब लड़का बन जाए, है ना, कोई चाहेगा कि बड़ा अच्छा नौकरी से देखिए, मतलब नौकरी छोड़ के हम बेरोजगार बन जाए, कोई नहीं चाहेगा, है ना। अब बोलेगा नहीं सर हम तो चाहते हैं, तो तुम बुड़बक है अगर तुम ऐसा चाहता है तो, है ना, ऐसे करके तो क्या बोले देखो, तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए अगर आप देखो दुनिया में, है ना, केमिस्ट्री है, रिएक्शन है, तो कुछ भी हो सकता है आपको, है ना, लेकिन इतना पक्का है कि अगर आप चाहते हैं, जबरदस्ती करना चाहते हैं नहीं ये हम रिएक्शन करवे करेंगे, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हाई कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होगा, है ना, मतलब इस रिएक्शन में कुछ ऐसा चीज अजीब होना चाहिए, या कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी का गम भुला दे, है ना। अगर ऐसे अगर कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे बोला, जैसे मान लीजिए अरे तुम नौकरी छोड़ के बेरोजगार हो जाओ, तो ये कोई नहीं पसंद करेगा। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा कंडीशन दे दें कि तुम नौकरी छोड़ दो और तुम घर में बैठो, है ना, लेकिन हम तुमको महीना में, है ना, आपको जितना नौकरी में पैसा मिलेगा उसे डबल देंगे, खाली बैठने का, कुछ नहीं करना। देखिए, तब मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कंडीशन उसको मिल जाए कि जो एरोमेटिक से भी नहीं, जैसे नौकरी था मेरा एरोमेटिक से था, हम कभी नहीं चाहते मेरा नौकरी छूटे, है ना, और हमें बेरोजगार हो जाए। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि हमको बेरोजगारी होने में भी फायदा है, तब उसमें हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं कर सकते नहीं। लेकिन हाँ ये इसमें बहुत लेट होगा, बहुत सोचा समझा जाएगा, आप सुनते अरे पता नहीं ठग रहा होगा कि झूठ बोल रहा होगा, ऐसे नहीं। तो रिएक्शन के दौरान, है ना, हमें अगर दिखना होगा या तो अगर हमें दिख रहा होगा ऐसे, तो हमें देखो, और सबसे बढ़िया अगर हम बोले तो किसी भी कंपाउंड का जो सबसे अच्छा नियम रहता है कि वो क्या चाहता है कि देखो, अगर ये पहले, है ना, खुला है, खुला है ना, अगर ये पहले मान लीजिए कोई कंपाउंड ए है ना, हाँ कुछ बोल रहा है, चलिए जी, तो थोड़ा डिस्टर्ब के लिए सॉरी, चले गए थे बाहर हम, है ना, तो क्या पढ़ा रहे थे भाई हम, है ना, अम, हाँ तुम लोग एरोमेटिसिटी पे आ रहे थे, नहीं तो एरोमेटिक का बात हो रहा था, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो मतलब वो क्या है, उसके लिए बहुत अच्छा बात है, तो हम लोग जानना चाहते हैं अब क्या कि ठीक है, तो आखिर वो कंडीशंस क्या है, आखिर वो कंडीशंस क्या हैं जिसके हेल्प से एक कोई भी कंपाउंड, है ना, एरोमेटिक कहला सकता है। सो देखो, और इसी कंडीशन को जानना बहुत जरूरी है ना, कि उनके पास, है ना, कौन कौन से वो गुण या कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज किसी कंपाउंड के पास होने चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टीज है तो मतलब उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, और अगर वो प्रॉपर्टीज के पास नहीं है तो हम उसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। देखिए, इसके अगर बोला जाए कंडीशन, तो टोटल 4 कंडीशंस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कहलाने के लिए, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल, है ना, ये 4 कंडीशंस हैं, है ना, अगर एक जो मॉलिक्यूल है या तो कोई कंपाउंड है, मान लीजिए अगर वो सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई ऑल 4 कंडीशन, याद रखिएगा, ऑल 4 कंडीशंस, कि किसी एरोमेटिक होने के लिए जो 4 कंडीशन चाहिए, अगर वो चारों के चारों कंडीशंस अगर कोई मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा है, देन ओनली, तब उसको हम लोग, है ना, एरोमेटिक बोलेंगे, है ना। इफ इफ एनी वन ऑफ दैट कंडीशन, है ना, दैट, है ना, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता, एक भी, मान लीजिए अगर 4 में से 3 सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अगर एक भी नहीं हुआ, तो उस कंपाउंड को हम कभी भी एरोमेटिक बोल नहीं सकते हैं, है ना, उसको हम लोग सीधा बोल देंगे अभी फिलहाल हम लोग अभी नॉन, मैंने नॉट एरोमेटिक, वो एक एरोमेटिक नहीं है। हालांकि बहुत सारा फीचर होता है एरोमेटिक, लेकिन उस समय को मतलब नहीं है अभी, है ना, हमें अभी सीखना सिर्फ एरोमेटिसिटी का। तो वो 4 कंडीशन हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल तुमको दे दिया, है ना, तो मॉलिक्यूल जब तुमको दे दिया तो क्या करना क्या है कि उस मॉलिक्यूल में जो चारों कंडीशन को अप्लाई करके देखो कि अगर वो चारों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ।
अगर वो चारों उसको फॉलो कर दिया है ना, उसमें चारों के चारों रूल अगर अप्लाई हो गए है ना, चारों उसमें कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हम उसको बोलने का अच्छा तो मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर वो चारों कंपाउंड इसमें सेटिस्फाई नहीं होता, मेरे चारों कंपाउंड बोलते हैं सॉरी, चारों कंडीशंस या तो चारों प्रॉपर्टीज जो होते हैं किसी एरोमेटिक होने के लिए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। तो वो कौन है वो चार कंडीशंस, उसको जानते हैं और उसको देखना समझते हैं ऐसे। देखिए, तो उसके लिए तो सबसे पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है कि मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड है ना, मॉलिक्यूल है ना, या तो कंपाउंड को भी बोल सकते हैं है ना, कंपाउंड लिखते हैं क्योंकि इसमें चार्ज भी आ जाता है, हालांकि अभी तो चार्ज हम नहीं लेंगे एग्जाम्पल में, लेकिन आगे जाके लिया जाएगा। जैसे इधर कंपाउंड जो होना चाहिए है ना, कंपाउंड है ना, शुड बी शुड बी साइक्लिक। सबसे पहला तो कंडीशन यही होना चाहिए कि अरे बाप रे, सॉरी ना, क्या बोले हम कि जो कंपाउंड आपका है, आपका जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अगर वो साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक सोचना ही नहीं है, पहला कंडीशन। जैसे कि अगर एग्जांपल का बात करें है ना, जैसे मान लीजिए अगर हमसे बोलेगा कि आपके पास एक प्रोपेन है ना, एक आपका प्रोपेन है मान लीजिए, और एक आपका साइक्लोप्रोपेन ऐसे करके है ना, आपका फिर मान लीजिए एक रहेगा आपका इस तरीके से रहे, फिर मान लीजिए ये भी रहे है ना, फिर आपका मान लीजिए आपका रहे CH3CH है ना, CH3 CH2 एंड CH3 ऐसे रहे। देखिए बहुत सारे कंपाउंड है यहाँ पे, अगर हम बोले तो मान लीजिए A है ना, B C है ना, D E ऐसे करके है ना, बहुत सारे। तो आखिर इनमें से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो A और E है वो क्या है, मतलब ओपन चेन का है कहानी है ना, वो सब ओपन चेन है ना। जबकि बी सी एंड डी ये जब क्या आपके एक साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लिक। तो मतलब कि इन तीनों का मतलब इन लोग कैन बी, अभी हम लोग पूरा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी इसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अभी चार कंडीशन तो तीन तो बचल है। तो कैन बी एरोमेटिक, मतलब इन लोग तीनों एरोमेटिक हो सकता है। मतलब कि बी सी डी यही तीनों को अगर हमसे पूछेगा कि बताओ ए बी सी डी में कौन है, तो ए और ई तो जो बना दे वो तो सीधा मर गया सीधा है ना, क्या करे, यहाँ साफ साफ लिखा है उसको साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है ना। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रोपेन है, ये आपका क्या है आइसोपेंटेन है, तो ये सब तो आपको ओपन चेन में है। तो इन लोग तो मतलब कभी भी मरते दम तक कभी भी एरोमेटिक होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ बी सी डी जो है वो तीनों के तीनों साइक्लिक है, तो मतलब इन लोग का चांस है कि लोग एरोमेटिक बन सकता है। अब होगा कि नहीं होगा वो तो तीन कंडीशन और अप्लाई करेंगे इसमें, तो देखेंगे अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे है ना। जैसे अगर इन्हीं तीनों को हम लेके चलेंगे, मान लीजिए बी भी है सी भी और डी, तीनों एग्जाम्पल लेते जाएंगे हर एक बार। तो हमारे पास पांच है ए बी सी डी, पांच कंपाउंड में तो दो कंपाउंड यही छट गया है ना, कि ए और ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये साइक्लिक नहीं है, तो अब आगे देखना भी नहीं है। अब हमको बी सी डी में छाटना है, तो सिंस इन लोग पहला कंडीशन तीनों सेटिस्फाई किया कि ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक। चलिए अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे कि आपका सेकेंड कंडीशन क्या है। देखो सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होना चाहिए है ना, कंपाउंड है ना शुड बी प्लेनर ऐसे। अब यहाँ पे समझो है ना कि क्या बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड का आप बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास तीन कंपाउंड था ना, एक साइक्लोप्रोपेन है ना, एक आपका क्या है ना बेंजीन है ना, और एक क्या आपका है ना ऐसे साइक्लोब्यूटा 135 डाइन ऐसे 113 डाइन ऐसे करके। देखो ये दोनों क्या बोले कि जो दूसरा कंडीशन होता है किसी मॉलिक्यूल का या किसी कंपाउंड का साइक्लिक होने के लिए, इसमें क्या होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। अब देखो प्लेनर मतलब होता क्या सोचते, देखिए हर जैसे ये तो हम लिख दिए यहाँ पे कि देखिए जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल ले लीजिए है ना, हर कंपाउंड का अपना कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको 3D में दिखाएंगे है ना, देखिए। और वो जो कंपाउंड बना था किससे, एटम से। जैसे अगर इसमें बात कीजिएगा, जैसे इसमें अगर पहले वाले मान लीजिए इसको हम बोलते हैं एक नंबर है ना, इसको दो नंबर, इसको मानते हैं तीन नंबर ऐसे। तो अगर फर्स्ट नंबर का डिटेल करें देखो तो ई आपका ऐसे है ना, जिसमें से आपका यहाँ 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 पे आपका तीन कार्बन है, मतलब एक दो और ये तीन कार्बन है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद यहाँ देखिए इसका इस कार्बन का अगर देखो तो वन और टू दो बॉन्ड है, मतलब इसका दो हाइड्रोजन इसके पास होगा, इसके पास भी वन और वन टू हाइड्रोजन भी है, इसके पास भी कितने टू फोर हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। तो अगर इसका हम देखें अगर इसमें टोटल एटम जोड़े
अगर इसमें हम टोटल एटम का अगर करें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एटम है इसमें, है ना, टोटल 9 एटम है। देखिए अगर इस मॉलिक्यूल का जो इसका एक्चुअल की ना कोई शेप होगा ना, होगा कि ना किसी दिखेगा, ऐसा तो नहीं वैसे। अगर इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए जैसे आप समझ, जैसे मान लीजिए इसको एक ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे रखते हैं, एक प्लेन है, प्लेन का मतलब समझिए इसको जमीन है एक तरह का, है ना। अगर इस मॉलिक्यूल को इसमें पुट किया जाए, मतलब अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से उठा के अगर इसमें रखा जाए, देखिए, तो अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ रखे किसी एक प्लेन में, अभी प्लेन को नीचे नहीं, एक प्लेन बोर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो अगर यहाँ पे इसको हम रखे, है ना, तो अगर ये जो इसके 9 एटम है, अगर 9 के 9 एटम सबके सब एटम अगर इस प्लेन में आते थे, 1 2 फिर 3 एटम, फिर 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम, 8 एटम, 9, अगर और बड़ा प्लेन ऐसे, अगर जो ऑल एटम अगर इसके प्लेन में आ जाता है, अगर एक एटम मान लो ऐसे रहा कि एक एटम यहाँ पे ऐसे कैसे बनाए, ऐसे रेट से बनाते इसको तो ज्यादा, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम मान लीजिए इसके ऊपर हो गया ऐसे, देखिए बस ऐसे, मतलब ऐसे अगर लग गया, देखो, तो इसको हम कभी भी प्लेनर नहीं बोल सकते। प्लेनर करने का मतलब हो गया कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप किसी प्लेन में रखते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे क्या बताएं, जैसे ऐसे देखिए, मान लीजिए अगर पास ये ऐसे कोई किताब है ना, ऐसे देखिए प्लेन है ये, है ना, ऐसे ये प्लेन आपका, देखिए, तो अगर इस प्लेन में क्या करें अगर हम, है ना, कि अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पे रखे, तो मॉलिक्यूल का जितना सारा एटम है, अगर इस एटम के जितने सारे सब इसी मैंने इसी प्लेन में सब इस कॉपी पे ही टच होना चाहिए। अगर कोई अगर इसके ऊपर आ गया, ऐसे कोई इसके नीचे आ गया, तो हम उसको कभी भी प्लेनर नहीं बोलेंगे। अगर मतलब सबका सब एटम अगर इसी पे रहता है, इसी प्लेन पे रहता है, तो क्या बोलेंगे कि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल, अगर इसके ऊपर रहे या इसके नीचे कहीं भी रहे तो उसको हम प्लेनर का नाम नहीं लेंगे। देखिए, तो हम चलिए चेक करते हैं, अगर इसको हम इसको फिगर दिखाते हैं एक्चुअल का, है ना, कि साइक्लोहेक्सेन का ऐसे कहाँ गया, ओके, है ना, कहाँ है 3D, है ना, 3D व्यू ऐसे देखे जाए, जैसे मान लीजिए, है ना, क्लोज करते हैं, है ना, उसके बाद हम वीडियो ऑफ कर देते थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये ऐसे रहा। देखिए अगर हम बनाए इसको, है ना, लेट मी क्लियर, पेज क्लियर हो गया, तो हम साइक्लोप्रोपेन लेना चाहते हैं ना, ऐसे, है ना, ये देखिए, तो हम क्या बोलते, देखो इसमें अगर हम क्या करें, है ना, कि इसमें साइक्लो, देखो ये आपका ये रहा मॉलिक्यूल, है ना, ऐसे इसको अगर 2 से 3D बनाए, देखिए, तो ये देखिए ये है आपका, है ना, इसको जूम कर देते थोड़ा सा, है ना, ओहो, ऐसे देखिए, तो आप इसको देखिए, इस वाले मॉलिक्यूल को देखिए, है ना, इस मॉलिक्यूल ये है आपका C3H6, देखो इसमें से आपको दिख रहा होगा, है ना, जिसमें से अगर हम इसमें थोड़ा राइटिंग करके देखो, तब का ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये कौन आपका तीसरा कार्बन, इसके क्या है आपके हाइड्रोजन लगे पड़े हैं ऐसे, है ना, ऐसे देखो, तो इस तरीके से, है ना, आपका ये है साइक्लोप्रोपेन। अच्छा बताओ, अगर सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आप अगर इसको कहीं पे जाके पुट करते हैं, इसको कहीं पे रखिएगा, तो क्या इसके 9 के 9 एटम का सब प्लेन पे आएंगे क्या? जैसे ऐसे सब आप ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन रखते हैं, ऐसे एक प्लेन रखते हैं, ऐसे प्लेन, ऐसे एक प्लेन रखते हैं, है ना, ऐसा आपका एक प्लेन है ना, ऐसे प्लेन है, चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को उठा के हम यहाँ पे रखने जाएं, अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ रखे, है ना, या तो अगर एक काम करते हैं, प्लेन को मिशन बना देते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लेन होता है ऐसे, ऐसे अगर यहाँ पे एक प्लेन होता, है ना, तो जरा बताइए क्या सबके सब एटम इसमें आएंगे क्या? नहीं आएंगे बिल्कुल। देखो आपको अगर इसको रखोगे, तो जो 3 एटम है ना, बस यही 3 एटम है जो किसी प्लेन में आ सकता है नीचे वाले, बाकी ये भी ऊपर रहेगा, ये भी ऊपर रहेगा, है ना। या तो अगर आप इसको 3 को अगर इसको रखिएगा बीच वाले को, कार्बन को, है ना, पहला दूसरा और तीसरा कार्बन को, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये अपवर्ड में हो जाएंगे, और ये नीचे वाले 3 हाइड्रोजन है उसका क्या होगा आपके, ये जो नीचे वाले 3 हाइड्रोजन है आपके डाउन में चले जाएंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे। तो मतलब कि इस मॉलिक्यूल को हम कभी भी प्लेन में रख नहीं सकते हैं, किसी प्लेन में सब एटम टच नहीं करेगा, रखा जाएगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल का सब एटम उस प्लेन में टच नहीं करेगा। इसी कारण से इस मॉलिक्यूल को हम कभी भी, है ना, प्लेनर नहीं बोल सकते हैं। समझ आया? ऐसे करके, तो मतलब कि ऐसे ऐसे समझ आया? देखो, तो मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल हम क्या बोले थे, तो आपको एरोमेटिक अगर किसी को बोलना है तो वो एक प्लेन होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए।
तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका वो प्लेनर है क्या? नहीं, ये तो प्लेनर नहीं है। अगर ये मॉलिक्यूल आपका जो ये सी नंबर है ना, ये फर्स्ट नंबर है, वो अगर प्लेनर नहीं है मतलब ये भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। चलिए अब इसका बात करते हैं। अगर मान लीजिए बेंजीन रेर इसका रेत, तब चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर बेंजीन का बात करें है ना, तो चलो वैसे लेते हैं और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल ले भाई बेंजीन का। बेंजीन है कि नहीं है? अरे बेंजीन इतना फेमस कंपाउंड नहीं है। चलो ऐसा कोई बात नहीं, बेंजीन बनाते हैं है ना। ऐसे रहे रहे अगर ओहो सॉरी है ना, ऐसे। और मान लीजिए ऐसे इसमें डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऐसे। देखिए अगर इसका उसको 3D बनाए, देखिए तो ये देखिए ये आपका बेंजीन है ना। ओहो, ये आपका क्या है भैया? बेंजीन है ना। जिसको हम मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ऐसे देखो ये आपका बेंजीन। देखो ऐसा छोटा कर देते हैं। ओहो, अरे छोटा हो जाओ। ऐसा देखो, देखो अब इसको देखो, ये मॉलिक्यूल को देखो। देखो इसमें कितने टोटल आइटम, अगर गिनिएगा इसको कहाँ गया है ना, लिखने में लगा गया ऐसे यहाँ है। देखिए अगर इसको पहला कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन, 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन है। और यहाँ पे क्या आपका 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, मतलब इसमें 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। टोटल कितने हैं? 12 आइटम है। तो 12 आइटम में अगर किसी प्लेन में इसको रखा जाए, तो अगर सबके सब एटम अगर उस प्लेन में आ जाते हैं, अगर रखा जाता है, तो समझ जाइएगा कि अच्छा मतलब ये प्लेनर है। और अगर सारे एटम उसमें नहीं आएंगे तो उसको प्लेनर नहीं बोला जाएगा। तो देखिए जरा है ना। तो अगर हम इसको, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं खुद से। आप देखिए कि मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे रखे, देखो ऐसे नहीं, ऐसे देखो। अगर यहाँ पे एक प्लेन बना दिया जाए, ऐसे अगर प्लेन बना दिया जाए, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे ऐसे एक प्लेन बना दिया जाए है ना। और इस प्लेन में अगर हम इस एटम को रखे है ना, देखिए इस एटम को रखे, तो नहीं लग रहा कि सब का सब एटम आ जाएगा उस प्लेन में है ना। मतलब इसको रखा जाए पेज पे, कॉपी पे, तो सब के सब एटम इसमें रखा देंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो बेंजीन है ना, ये जो बेंजीन है ना, किसी प्लेन में रखने के बाद है ना, ये इसके ऑल एटम, जो ऑल एटम्स हैं इसके है ना, ऑल एटम्स है ना लाइज है ना, मतलब उसमें रहेंगे या प्रेजेंट होंगे है ना इन प्लेन, कि उस प्लेन में आपको मिल जाएंगे। इसी कारण से इसको हम प्लेनर बोल सकते हैं। और एरोमेटिक का कहना ही यही है कि मॉलिक्यूल तो साइक्लिक होना चाहिए, साथ साथ प्लेन होना चाहिए। मतलब उसको रखें अगर, तो उसका सबका सब मॉलिक्यूल उस प्लेन में होना चाहिए। मतलब ये भी कि आपका एक तरह का प्लेनर है ऐसे करके। तो अगर हम यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, तो मतलब क्या चाहिए? प्लेनर है, मतलब इसका एरोमेटिक होने का चांस है दूसरा का। चलिए अगर तीसरा का बात करें, तो तीसरा अगर फिर बना के देखते हैं, तो एक काम करते हैं, चलिए क्लियर करते हैं पहले इसको है ना। है ना, तो कहाँ गया? ऑल क्लियर करो भाई है ना, ऐसे हो गया। उसके बाद उसके बाद देखिए, मान लीजिए हम इसको करते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन बनाते हैं, तो 4 कार्बन का कार्बन लिखो, ये 4 कार्बन का। इसके बाद है ना, एक और एक दो ऐसे। चलिए इसको देख, ये आपको क्या है? आपका साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइन। देखिए तो इसके अगर आप देखिएगा तो इसमें कितने आइटम है भाई? तो 1 2 3 4, 4 तो आपके ये हो गए, एक है ना, 2 3 और एक 4 आपके कार्बन हो गए है ना। और 4 कार्बन के बाद है ना, इसमें से एक दो है ना, 3 और 4 का हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गए। देखो तो 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल इसमें कितने हैं? 8 एटम है। तो अगर हम किसी प्लेन में इसको रखने जाएं, तो इसका आठों का आठों एटम है ना उस प्लेन में अगर आता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा मतलब कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब कि अच्छा वो प्लेनर कंपाउंड होगा। अगर आठों एटम में अगर कोई भी एक भी एटम अगर ऊपर नीचे चल गया, तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। देखिए तो अगर हम इसको अगर करें, इसको मिटाते हैं, लेट मी रेज दिस। ओके, अरे अरे लो इसको जल्दी से मिट जाएगा साला, उतना करते रहेंगे सर। देखो जी, अगर हम इसको अगर दिखाते इसको ऐसे, देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखो इसको ऐसे, देखो ये है आपका मॉलिक्यूल। तो क्या लग रहा है? नहीं, कि अगर यहाँ इसके नीचे एक प्लेन रखा जाए है ना, एक कॉपी रख दिया जाए, तो क्या लगता है कि अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे रखेंगे, तो इसका सब का सब नहीं रखाएगा इस एटम पे? बिल्कुल रखाएगा ना, ये सब के सब एटम, सॉरी है ना, सारे के सारे एटम है ना इस मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के है ना, ऑफ कोर्स इस वाले प्लेन में आ सकते हैं। मतलब ये भी मॉलिक्यूल एक तरह का क्या है? प्लेनर है। अगर ये भी मॉलिक्यूल का प्लेनर है, इसका मतलब
ये भी एरोमेटिक होने का चांस है। मतलब कि अगर हम बात करें कि कंपाउंड नंबर 1 है ना, फिर एक आपका क्या था 2 एंड 3, इसमें से इन दोनों का कैन बी एरोमेटिक, कि इन लोग एरोमेटिक हो सकता है, जबकि ये एक एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, क्यों बोल दिया इसको एरोमेटिक? साइक्लिक तो साइक्लिक देखो, एरोमेटिक होने के लिए सिर्फ साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। हाँ, पहला कंडीशन है, अरे पहला तो कुछ नहीं है, मतलब कोई भी कंडीशन पहले हो सकता है, लेकिन देखिए हाँ, एक कंडीशन है कि उसको साइक्लिक होना चाहिए, तो ठीक है भैया, साइक्लिक को मानते हैं। लेकिन जो दूसरा कंडीशन उसका था कि उसको प्लेनर होना चाहिए, वो प्लेनर नहीं है हमारा। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, वो जो प्लेनर नहीं होने कारण से हम इसको एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों प्लेनर थे, इसी कारण से इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, अभी आप जो प्लेनर वाला जो आप बात किए, उसमें क्या आपको मॉलिक्यूल का तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। तो मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बनाए, तभी जाके आप उसका डिसाइड कर पाए कि वो प्लेनर है कि नहीं है, ऐसे। लेकिन हम कैसे बताएंगे, है ना? हमें तो मॉलिक्यूल दिखेगा नहीं। आखिर हम हर एक कंपाउंड से, मान लीजिए किताब में हमें दे दिया कि सब बोल दिया कि बताओ जी, ये जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है कि क्या है, ऐसे दे दिया। तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि ये देखो, सब एरोमेटिक होने के लिए तो चलो भैया पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक तो है, लेकिन प्लेनर जो वर्ड होगा वो कैसे पहचानेंगे? आखिर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? ऐसे देखिए, ऐसे देखो, तो सबसे पहले तो कुछ अगर प्रैक्टिस किया जाए, जैसे मान लीजिए देखिए ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। तो देखिए इसी प्लेनर को आप क्या कीजिए, देखो, तो एक तो होगा कि अगर आप जानते हैं, आपके पास सुविधा है ना, तो आप सिर्फ मॉलिक्यूल को देखिए और उसको किसी प्लेन में रख दीजिए और देखिए कि प्लेन में टच हो गया, मतलब अच्छा वो प्लेनर है। अगर टच नहीं हुआ, मतलब अगर कोई भी आइटम ऊपर नीचे रह गया, इसका मतलब वो प्लेनर नहीं है, ऐसे देखो। तो ऐसे इसको हम लोग प्लेनर। लेकिन अगर कॉपी किताब में करेगा, आपको ट्रिक बोला जाए, मतलब ट्रिक क्या है, मतलब एक तरीका है कि आप, अगर आपके पास नहीं है उतना फैसिलिटी, आपके पास मॉलिक्यूल नहीं, जो कि किसी के पास भी नहीं होता है, तो बिना उस मॉलिक्यूल का देखे हुए, है ना, बिना उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखे हुए हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो प्लेनर होगा कि नहीं होगा? तो बड़ा सिंपल है। देखिए, जो भी आपको एटम दिया, सॉरी, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है ना, उस कंपाउंड में पक्का आपका एटम होता है ना, और जो भी एटम कम से कम 2 बॉन्ड बनाए हैं, एटलीस्ट अगर वो 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो उस एटम का क्या होगा, 100% हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, कि उसका कहीं ना कहीं आपका हाइब्रिडेशन रहा होगा। कि जो भी एटम अगर एटलीस्ट कम से कम 2 बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, वो आपका हाइब्रिडेशन होगा। देखो, तो क्या करना है कि किसी भी कंपाउंड को देखिए, और कंपाउंड में जितने सारे एटम है, सब एटम को बता दे रहे हैं हम, है ना, ऑल एटम जिसका 2 बॉन्ड या 2 से अधिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन छोड़ के, मैंने अगर आपको जनरली मिला हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ देना, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड बनाने में कोई रिपल्सन होगा नहीं बॉन्ड के बीच में। और बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा नहीं, तो देयर विल बी नो एनी नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो अगर उसके पास अगर 2 बॉन्ड बनाया है, तो कम से कम 2 3 बनाया तब भी, 4 बनाया तब भी, 5 बनाया तब भी, है ना। अगर 2 या 2 से अधिक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब उसका हाइब्रिडेशन होगा, ताकि जो एटम का जितने सारे एटम है उसका निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडेशन आपको देखने को बस 3 ही मिलेगा आपको जनरली, या तो मिलेगा आपको sp, या तो मिलेगा sp2, या तो मिलेगा sp3, है ना, ऐसे। आपको इसके अलावा और कुछ देखने को मिलेगा टिल 12 तक, है ना, 12 तक आपको, है ना, जो भी कंपाउंड के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है, और आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ इसमें ये प्लेनर है कि नहीं है, अगर आपको प्लेनर चेक करना है, तो उसके लिए क्या है, एक उपाय है कि आप उस कंपाउंड के सभी मॉलिक्यूल का निकालिए, मैंने सभी आइटम का निकालिए हाइब्रिडेशन, है ना। और एडिशन निकालने के बाद आपको 3 ही मिलेगा, या तो sp, या तो sp2, या तो sp3। अगर इस मॉलिक्यूल के जितने सारे आइटम है, सबके सब आइटम, है ना, ऑल, है ना, आइटम हैव, है ना, अगर सभी आइटम के पास अगर आपका हाइब्रिडेशन sp या sp2 है, तो समझ जाइए वो एक तरह का प्लेनर है ना। और अगर उसमें से कोई एक भी, है ना, है ना, एनी वन एटम, अगर एनी वन एटम के पास अगर हाइब्रिडेशन इसका sp3 हो गया, या इससे कुछ भी अलग हो गया, मैंने sp sp2 छोड़ के कुछ भी अलग हो गया, तो उसको हम लोग प्लेनर नहीं बोलेंगे, नॉट प्लेनर बोला जाएगा उसको। समझा क्या बोले, है ना, बड़ा सिंपल सा, है ना, कि आपको कुछ नहीं करना है ना, मतलब कि आपका जो भी आइटम दिया गया, जो भी मॉलिक्यूल दिया गया, क्या कीजिए, उसका हाइब्रिडेशन निकालिए, है ना। हाइब्रिडेशन जितना टाइम है, देखो, अगर उसमें निकालो क्या निकलेगा, sp या तो sp2 या तो sp3। अगर सब आइटम sp में है, तो समझ जाना कि वो पक्का प्लेनर होगा।
और अगर sp या sp2 कोई भी sp या तो sp2, हालांकि आपको जनरली मिलेगा sp2, है ना, और अगर कोई एक भी sp3 हो गया तो समझ जाइएगा वो क्या होगा, आपका नॉन प्लेनर। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हम थ्योरेटिकल पता करेंगे वो प्लेनर है कि नहीं है, और उसको प्रैक्टिकली मतलब कि आपको 3D भी दिखा के प्रूव कर देंगे कि देखिए हाँ सच में ई आपका प्लेनर था या प्लेनर नहीं था। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अभी तो जैसे कि एग्जांपल किए थे, है ना, इसका ये क्या, अभी हम इसको देखे थे, ये क्या प्लेनर था क्या, नॉट प्लेनर, है ना, इसमें नॉट प्लेनर था देखो, है ना। तो आखिर इसको देखिए थ्रू देखो, देखो तो इसमें क्या है बताइए, आपका यहाँ 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 है ना, इसमें सबका कहाँ कार्बन है, तो एक दो और एक तीन कार्बन है। देखिए उसमें से क्या है बताइए, इसमें कार्बन का, है ना, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी कितना, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या होता है, दो हाइड्रोजन। बताइए यहाँ पे कौन कौन एटम है, तो एक ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मतलब हमने इन तीनों का निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा नहीं, इसको निकालते हैं, चलो इसका देखो कैसे निकालते हैं, शॉर्ट से, है ना, पढ़ाए सब 11th में, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक दो तीन चार, सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना होता है बताइए, चार। अच्छा कार्बन के पास लोन पेयर होता है क्या, एक भी नहीं, जीरो होता है, सब सिखाया गया है। तो चार और जीरो कितना, चार, बताओ, चार मिक्स करना है हमें, चार मिक्स करना है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, तो मैंने उसके पास 100% sp क्या होगा, 3, कि चार मिक्स करने के लिए एक s का रिक्वायरमेंट होगा और तीन p का, इसी कारण से इसका क्या होगा ऑपरेशन, sp3। देखो एक भी आइटम का अगर sp3 निकल गया तो बाकी चेक करने का जरूरी ही नहीं है ना। अगर sp 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 सब जगह आता है तो sp2 आता तब चेक करते सबका, लेकिन अगर एक भी sp3 आया तो समझे मामला खत्म हो गया, अब वो प्लेनर कभी नहीं हो सकता, और इसका हम लोग देखे भी थे, इसमें प्लेनर नहीं था। चलिए इसका चेक करते हैं बेंजीन का, कि बेंजीन देखे तो प्लेनर था, तो चलिए चेक करते हैं, इसमें बेंजीन ऐसे है ना, अगर इसमें अगर चेक किया जाए तो कहाँ है, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन है, मैंने हमें सिक्स सबका निकालना पड़ेगा, पहले निकालो बॉन्ड कितना है इसका, एक दो तीन, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी 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 एक हाइड्रोजन है, और यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो चलिए अगर हम हाइब्रिडेशन निकाले, सबका निकालना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच छह, सभी छह के छह आइटम, जो सिक्स आइटम है सबका हमें निकालना पड़ेगा बारी बारी से हाइब्रिडाइजेशन, है ना। चलिए निकालते हैं, तो बताओ इसमें इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा एक, सिग्मा ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये तो क्या है पाई बॉन्ड है, तो पाई को तो गिनते नहीं है, आपको सब बताओ, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें है भाई कितना, तो तीन, कार्बन के पास पे कितना होता है, जीरो, तो बताओ, तो तीन और जीरो कितना गया, तीन, बताइए, तो तीन मिक्स करने के लिए क्या क्या मिक्स होना पड़ेगा, तो एक s और दो p, तो बताइए इस कार्बन का क्या है हाइब्रिडेशन आपका sp2, ये सब पढ़ाया जा चुका है, इसी आंसर में हम थोड़ा सा चल रहे हैं थोड़ा फास्ट, है ना, निकालना, इसका भी निकालिएगा खुद से, तो इस भी निकलेगा आपका sp2, ये भी निकलेगा sp2, ये भी निकलेगा sp2, ये भी निकलेगा sp2, ये भी निकलेगा sp2, मतलब सब के सब आइटम इसके sp2 है, इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, प्लेनर होगा, और हम लोग देखे भी थे, जी हाँ ये सच में प्लेनर भी थे, इसका स्ट्रक्चर देखे थे। चलिए और अगर हम लोग कुछ नया कंपाउंड ले, जैसे मान लीजिए लेते हैं, मान लो ऐसे बोल देगा हमको CH4 के बारे में, क्या होगा चलिए पता करते, कार्बन क्या है आपका CH H H। अच्छा देखो ध्यान रखना, कहीं भी नाइट्रोजन होगा, है ना, आपको सब पढ़ाया होगा, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या हमेशा एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, और अगर जहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं उसके पास कितना होता है आपका, दो लोन पेयर, अगर वो दोनों का नाइट्रोजन कितना होता है, तीन बॉन्ड, कितना बनेगा आपका, दो बॉन्ड, ऐसे करके इसका सब बताया जा चुका है, नहीं पता है तो अगर बताइएगा तो बता देंगे, लेकिन आपको पढ़िए 11th में पढ़ाया जाएगा उसका। अगर इससे पूछा कि बताओ CH4 क्या है, क्या प्लेनर है कि नहीं है, तो इसमें कार्बन का निकालो, हाइब्रिडेशन कितना सिग्मा, एक दो तीन चार, चार सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हो गया, चार, लोन पेयर इसके पास कितना होता है, जीरो, तो चार और प्लस जीरो चार हो गया, जोड़े तो चार कैसे होगा, तो sp3, तो प्लेनर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अगर इसको दिखाया आपको sp3 को, तो ये देखिए भैया sp3, है ना, कहाँ गया आपका कार्बन, ये लो कार्बन, है ना, और कार्बन का अगर हम स्ट्रक्चर देखे, है ना, देखो ये तो हाइड्रोजन एटोमेटिक है, देखो ये है आपका क्या स्ट्रक्चर, है ना, इसको क्लियर करने दो हमको, है ना, क्लियर लेटिंग क्लियर, देखो ये क्या आपका, देखिए देखिए ये आपका है क्या, CH4, देखिए क्या आपको लग रहा है प्लेनर है, सो देखिए अगर आप यहाँ पे रखिएगा, आपको अगर यहाँ पे अगर कोई रखिएगा, है ना, कोई प्लेन को, तो नहीं लग रहा कि ये तीनों वाले आइटम जो है ना, ये जो तीन आइटम है नीचे वाले, है ना, ये तीन हाइड्रोजन वही आ जाएंगे, ये कार्बन भी थोड़ा ऊपर रह जाएगा, ये तो एकदम ऊपर रह जाएगा, इस कारण से प्लेनर नहीं। क्लियर है सब, है ना, क्लियर होना भी चाहिए, है ना, ऐसे ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हम और बात करें, है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल करें इथीन का, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, तो क्या प्लेनर होगा कि नहीं होगा, देखो तो कार्बन C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे क्या H है, फिर यहाँ भी क्या है आपका H है, फिर यहाँ भी H, यहाँ भी H, देखिए
तो चलिए इसमें कौन कौन एटम है, 2 एटम है, एक यहाँ कार्बन एक कार्बन, अगर दोनों के दोनों इसका निकालो कितना सिग्मा, 1 2 3, ये तो पाई है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो इसमें कितना सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 3, लोन पेयर के पास कितना होता है 0, तो 3 कैसे होगा बताइए, sp2, एक S और 2 P, ये भी क्या होगा आपका sp2। तो देखिए इसमें सबके सब एटम sp2 है, मतलब ये जो इथीन जो होता है वो क्या आपका एक तरह का प्लेनर मॉलिक्यूल, वो क्या आपका एक तरह का प्लेनर मॉलिक्यूल। चलिए इसको दिखाए हम लोग, है ना। देखिए तो इथीन बनाते हैं, देखिए आपका ये इथीन हो गया, है ना। देखिए इसका नेट स्लो इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए ओहो, हमें इसको नहीं मिटाए थे क्या, देखो थोड़ा सा इसको मिटाने दो कार्बन को, इसका स्ट्रक्चर हमें फिर ना चाहिए, अरे क्लियर कर लें तो पहले को, है ना। उसके बाद है ना, उसके बाद टूल से 3D, देखो ये आपका इथीन है, देखिए कार्बन का देखो, इसका देखो, देखो नहीं लग रहा कि एक प्लेन में रखा जाएगा पूरा, देखिए सब सब एटम रखा जाएगा एक प्लेन में, नहीं एकदम सीधा एकदम दिख रहा है, ना ही कोई ऊपर ना ही क्या है नीचे, मतलब ये क्या आपका प्लेनर है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी प्लेनर मॉलिक्यूल का। देखो अगर हम लोग और बात करें, जैसे अगर हम देखो, जैसे मान लीजिए अगर इसका कंपाउंड का बात करें, जैसे मान लीजिए ये बोलेगा कि बताइए ये क्या होगा, कि प्लेनर होगा कि नहीं प्लेनर। देखो तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, अगर इसमें निकाले देखिए तो आपका यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे सबके बाद सिंगल सिंगल हाइड्रोजन होगा, कितना होगा 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ में 5 कार्बन का निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो इसका निकालो, इसमें कितना गया सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा लोन पे तो 0 था, तो ये क्या होगा sp2, ये भी क्या होगा sp2, ये भी क्या है आपका sp2, ये भी क्या है आपका sp2। लेकिन अगर हम बात करें इस कार्बन का तो इसमें कितना सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा है, सिग्मा कितना सिग्मा में 4, और लोन पे कितना 0, तो 4 क्या होगा आपका sp3। देखिए अगर कोई sp3 हो गया तो बताओ, देखो इसमें 5 एटम टोटल कार्बन, टोटल कार्बन इसमें है कितना 5, टोटल कार्बन इसमें 5 है, लेकिन 5 में से 4 कार्बन तो आपके sp2 है, लेकिन एक कार्बन क्या है आपका sp3। तो अगर एक भी कार्बन sp3 हो गया तो मामला खत्म हो गया, मतलब ये भी आपका एक प्लेनर कंपाउंड नहीं है, मतलब ये भी किसी तरह का कोई प्लेनर नहीं है। अगर इसको बना के दिखाएं, अगर आपको देखिए अगर इसको एक्चुअल फोटो है ना, देखिए तो क्या आपका 5 मेंबर का कार्बन था, जिसमें से आपका क्या बताइए ये 2 जगह डबल बॉन्ड था, ये ना था हमारे पास, हो है ना। देखिए ये ना था कि 5 1 2 3 4 5 मेंबर का, जिसमें दो दो डबल बॉन्ड एक ऐसे सिंगल, देखिए तब का ये रहा। देखो अगर हम इसको बनाएं, तो ये देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर, है ना। इसका देखिए आज में देखिए मैंने देखिए अब क्या देख पा रहे होंगे, देखो अगर किसी प्लेन में इसको रखेंगे, देखिए तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला तो सब आ जाएगा आइटम में, एक किसी प्लेन में आ जाएगा, नहीं ये देखो एकदम पूरा एक जैसा एक प्लेन में आ जाएगा, लेकिन देखो ये जो आइटम है और ये जो आइटम है, एक रह जाएगा अपवर्ड में, है ना, उस प्लेन से, और एक कहाँ रह जाएगा तुम्हारा डाउनवर्ड में, इसी कार्बन का हाइड्रोजन जो होगा सो, है ना। यहाँ जो इस कार्बन का जो आपका हाइड्रोजन होगा, देखो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक H और यहाँ पे जो एक H है ना, ये सब कहाँ रहेंगे, एक रहेगा तुम्हारा वो अप की ओर, एक क्या रहेगा डाउन की ओर, है ना। तो प्लेनर क्या बोलता है कि नहीं, अगर एक को गया ऊपर नीचे तो कहानी खत्म, है ना, सबका सब प्लेनर होना चाहिए, सब एक प्लेन हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको प्लेनर, ऐसे। तो इस तरीके से है ना हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर बोला जा सकता है ना। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, आप ऐसे करके ऐसे देखो। तो 2 कंडीशन हम लोग सीख गए, है ना। पहला क्या कंडीशन था कि इसको तो साइक्लिक होना चाहिए, है ना। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, है ना। ये दोनों चीज सीख गए। देखो जो तीसरा कंडीशन होता है किसी एरोमेटिक कंपाउंड का होने के लिए, वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल, है ना, शुड हैव रेजोनेंस। ओके, ये एक कंप्लीटली नया वर्ड है, हालांकि आप देख इसके बारे में सुने भी हैं, है ना, रेजोनेंस के बारे में, है ना, कि पाई बॉन्ड का डांसिंग होना, नहीं कहीं भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा तो वहां पे क्या होता है, घूमते रहता है पाई बॉन्ड, है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस बोलते हैं। देखो तो मॉलिक्यूल के पास रेजोनेंस होना चाहिए। देखिए इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स किया जाएगा, है ना, एकदम एक कंप्लीट चैप्टर जैसा पढ़ा जाएगा इसको नोमेनक्लेचर के बाद, है ना। नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग पढ़ेंगे जब आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद आपको रेजोनेंस पढ़ा जाएगा। तो अभी बस खाली आप जैसा नाम सुन लीजिए कि मॉलिक्यूल के पास रेजोनेंस होता है। अच्छा, जहां तक रहा बात पहचानने का, जैसे मान लीजिए एक ऐसे मॉलिक्यूल दे देगा और हमसे पूछेगा कि क्या इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, अगर ऐसे पूछा तो बड़ा सिंपल है, क्या आप इस मॉलिक्यूल को आप पता कर पाएंगे कि प्लेनर है कि नहीं,
अगर आप इसको प्लेनर है ना बता पा रहे हैं, यस या नो, है ना, अगर आप इसको बोल पा रहे हैं कि अच्छा प्लेनर है कि नहीं है। अगर कोई इतना जान लीजिए, अगर देखो बड़ा सिंपल, अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो समझ जाइए उसमें रेजो, अगर प्लेनर है तो उसमें रेजोनेंस भी होगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है ना, तो उसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा। बड़ा सिंपल है ना। हालांकि ये क्या होता है आपको बार बार बताया जा रहा है, आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा पूरे अच्छे से, पूरा एक्सप्लेन करके, लेकिन अभी समझने के लिए क्या बोला जा रहा है आपको कि रेजोनेंस अगर आपको पकड़ना है ना, तो उस मॉलिक्यूल को अगर आप प्लेनर छांटिए तो समझ जाइए वो रेजोनेंस भी होगा। ये 3 कंडीशन था ऐसे करके। जैसे मान लीजिए क्या का पहचानना है, देखो तुम्हारे पास अगर अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड लिख दे, मान लीजिए आपका लिख दे CH3 है ना, फिर ऐसे कंपाउंड लिख दे साइक्लोप्रोपेन है ना, फिर आपको लिख दे क्या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटा 135 डाइन, ऐसे करके लिखा रहे है ना। तो अगर इसमें से आपको पहचाने बोले कौन है एरोमेटिक, तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा बताइए, साइक्लिक। साइक्लिक में ये तो छट जाएगा, मतलब ये हो सकता है। दूसरा क्या आएगा आपका प्लेनर। प्लेनर में देखिए इसका तो क्या है, ये कार्बन sp3 है, तो ये प्लेनर नहीं है, मतलब कि ये भी छट जाएगा, मतलब इन दोनों का चांस है। अच्छा तीसरा क्या, अगर देखिए ये दोनों के दोनों क्या आपके प्लेनर है, अगर ये दोनों प्लेनर है तो मतलब इनको देखने का जरूरी भी नहीं है, इनके पास रेजोनेंस भी होगा ही होगा। अब देखो, अब जो चौथा कंडीशन होता है, जो सबसे मतलब हमारे पास अब दो कंडीशन, दो कंपाउंड बचे हुए, एक तो ये जो कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और रेजोनेंस भी है। ए और बी के पास है ना आपका साइक्लिक कंपाउंड भी है ना, प्लेनर का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एज वेल एज है ना दे आल्सो सेटिस्फाइड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जो चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन है ना, जिसको हम लोग हकल्स रूल के भी नाम से जानते हैं, है ना। आगे हकल्स रूल क्या बताते हैं, जैसे देखिए देखिए चौथा रूल क्या बोलता है कि देखिए जो मॉलिक्यूल के पास है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले समझिए पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कि किसी भी कंपाउंड के पास क्या होगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और कुछ ना कुछ नंबर्स होगा, है ना, कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 20 25 18 कुछ भी हो सकता है नंबर, है ना। तब बोलता है कि किसी कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या होना चाहिए, वो या तो 2 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, या तो 14 होना चाहिए, या तो है ना 18, या तो क्या हो गया आपका 18 4 5, मतलब 4 का गैप होना चाहिए। देखो आपका 2 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये आपका स्टार्ट है ना, और इसके बाद आप 4 का डिफरेंस करते जाइए, है ना, ऐसे करके। मतलब अगर उस कंपाउंड के पास अगर इतना इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन अगर है, तो समझ जाइए वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा, और अगर उसके पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो उसको हकल्स रूल फॉलो वो नहीं करेगा। अब देखो अब इसे जैसे आप सुना होगा, चेक करते हैं पहले, समझते हैं पहले क्या होता है, तब आगे फॉर्मूला में। जैसे मान लीजिए सबसे पहले समझते हैं कि किसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पहले ये तो समझ लेते हैं किसको लेता है पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आप समझ आप आ रहेगा, या तो आप समझ भी पा रहे होंगे पाई बॉन्ड से समझ कर रहा है। जैसे देखो दो तरह का होता है बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होता है आपका पाई बॉन्ड, है ना। और भी बॉन्ड होते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या जानते हैं जनरली सिग्मा बॉन्ड और क्या पाई बॉन्ड मैक्सिमम केस में। देखिए अच्छा बॉन्ड चाहे कोई भी बने, है ना, बॉन्ड बनने के लिए वहां पे देयर शुड बी प्रेजेंट ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रेजेंट ऑफ क्या होना चाहिए वहां पे इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन वहां है ही नहीं तो बॉन्ड बनने का कोई बात ही नहीं है। देखिए तो कोई भी बॉन्ड, अच्छा एक भी बॉन्ड चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या कोई पाई बॉन्ड हो, अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक बॉन्ड बनने में कितना होता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो अगर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और होगा कितना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और एक 2, और वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन। बड़ा सिंपल है, तो नाम ही तो डिफाइन कर रहा है यार, पाई इलेक्ट्रॉन माने वह इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाया है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ऐसा सिंपल सा है इस तरीके से। जैसे अगर हम बोले, जैसे मान लीजिए कंपाउंड हम यहाँ लिख के, जैसे मान लीजिए जैसे बोले कि सी डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे इथिन है ना। अगर हम आपको इसमें गिनने बोले कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, है ना, और आप क्या कीजिए पाई इलेक्ट्रॉन को
तो आप काउंट कर सकते हैं। देखो कभी भी अगर हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो हम तो अभी तो बता देंगे, तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद आपने खुद देखिए बना के, फिर देखिए कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। ऐसे देखो, तो हम इस कंपाउंड में गिनना हमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन को और पाई इलेक्ट्रॉन को। देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन किससे बना होगा, सिग्मा बॉन्ड से। गिनो सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये क्या है आपका पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो यहाँ कितना सिग्मा है, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब कि आपके पास कितना है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। और एक बॉन्ड में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा वाला। और पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना है बताइए, पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे मात्र सिंगल है, एक बॉन्ड है, तो मतलब एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके में कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके। तो ये आपको गिनना है। तो बताइए अगर अगर हकल्स रूल के अनुसार से क्या बोलेगा कि अगर इसको मान लीजिए, अगर इसको एरोमेटिक कहना होता तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कि या तो कितना से देखो स्टार्ट कितना है, जैसे 2 6 10 14 18 22, मतलब इतना ही होना चाहिए। तो बताओ अभी कितना इसमें इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाँ ये एरोमेटिक कंडीशन का हो सकता है, मैंने हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। हकल्स रूल के लिए क्या बोला कि उस मॉलिक्यूल के पास 2 4 6 10 14 18 चार का डिफरेंस का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इतना इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, समझिए हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। सो जैसे देखिए, तो अगर हम अब हमारे बीच यहाँ था 2 कंपाउंड बचा हुआ था, तो हम इन दोनों में देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, ऐसे 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 है ना, या तो ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे। तो अब हम देखते हैं कि क्या इन लोग हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। हकल्स रूल का करना क्या था कि इसके पास देखो गिनो इसमें, पाई बॉन्ड कहाँ है, देखो ये है पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, बताइए कितना पाई बॉन्ड इसमें, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड कितना होता है बताओ, मतलब 3 पाई बॉन्ड है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, हमको पाई बॉन्ड से मतलब नहीं, हमको पाई इलेक्ट्रॉन से है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए क्या हकल्स रूल में 6 है, बिल्कुल 6 है, वो तो बोला था कि 2 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, या तो 14 होना चाहिए, या तो 18 होना चाहिए, तो 22 नहीं, कंटिन्यू में चलते रहेगा एकदम लंबा समय तक, जहां भी आ सकता है, मैंने 4 का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो हाँ बिल्कुल, मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो करेगा। लेकिन जब इसका बात कीजिएगा तो बताइए इसमें आपका पाई बॉन्ड कितना है, मात्र 2, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए, तो 4। क्या 4 इसके लिस्ट में है क्या, नहीं, मतलब ये जो कंपाउंड है वो हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ये सब फॉलो किया है ना, मतलब ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी का, मैंने हकल्स रूल और भी होता है, लेकिन ये एरोमेटिक का जो हकल्स रूल है उसको फॉलो ही नहीं किया। मतलब हम क्या बोले कि ये साइक्लिक भी था, प्लेनर भी था, प्लेनर हो गया तो रेजोनेंस भी हो गया, लेकिन इस बेचारे के पास हकल्स रूल नहीं गया, मतलब इसको भी हम लोग है ना एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। क्या बोले कि 4 कंडीशन है भैया, 4 में से है ना अगर एक भी खत्म तो आप खत्म, है ना, आपको नहीं बोलेंगे हम एरोमेटिक। चारों के चारों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, देन ओनली देन, है ना, आपको हम एरोमेटिक बोल सकते हैं, अन्यथा हम कभी भी आपको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। तो मतलब कि इन दोनों में अंततः ये जो कंपाउंड है वो क्या आपका एरोमेटिक निकला, क्योंकि चारों कंडीशन को सेटिस्फाई किया ऐसे। देखो अच्छा, अब हकल्स रूल का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे क्या होगा, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 14 है ना, 18 है। फिर मान लो तुम्हारा कितना आएगा, 22 आएगा, 26 आएगा, 32 आएगा, हाँ 36 आएगा, ऐसे ऐसे लंबा जाता जाएगा ऐसे। ये नंबर है। अच्छा देखो, अगर हमको कोई अल्टरनेटिव बोलेगा कि बता 444 जो है वो आएगा कि नहीं आएगा हकल्स रूल में, तो यही तो उपाय है कि हम 2 से स्टार्ट कीजिए, फिर लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, आपका ये 4 आता है कि नहीं आता है, बस पता चल जाएगा आपको, है ना। लेकिन अगर उसे बोलते नहीं, ऐसे मान लीजिए आपका 4 5 6 ऐसे इतना नंबर, ये इतना ही इसमें पाई इलेक्ट्रॉन था, ये क्या आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए क्या ये सेटिस्फाई करेगा क्या हकल्स रूल को ऐसे। देखो अगर छोटा नंबर रहे, अरे सॉरी यहाँ देखो 4 लिख दिया, 4 नहीं होगा, है ना, कि यहाँ पे मतलब कि अगर छोटा नंबर 2 6 10 14 तो तुम पहचान लेंगे, लेकिन अगर कोई नंबर रहे बड़ा सा नंबर तो कैसे पहचान पाएंगे ऐसे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या हमें चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए। देखो तो ऐसे जैसे मान लो कोई नंबर है 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है, फिर मान लीजिए 9 है, फिर आपका 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, ऐसे मान लीजिए नंबर बढ़ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, एन का स्क्वायर से नहीं, और मान लीजिए फिर 0 से, कि 0 फिर सॉरी 2 नहीं, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, देखो निकाल दिए फिर आते। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ऐसे है कि मान लीजिए पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर मान लीजिए 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है ना, इस तरह से कुछ नंबर गया है। तो बताइए अगर इस तरह से और नंबर होगा तो कौन सा फॉर्मूला सोचा रहेगा, नहीं एन का स्क्वायर
जहाँ n का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 पुट करके देखो, n का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो n का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 0 आ गया। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर बिल्कुल आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 ऐसे, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला से जा रहा है n का स्क्वायर से। तो सिमिलरली एक जो नंबर है मतलब ये है ना, यहाँ से एक नंबर स्टार्ट हुआ है तो आपको इसमें भी कोई फॉर्मूला पुट करेंगे देखो, तो जो इसका फॉर्मूला बनता है क्या बने कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला खुद से जनरेट करना है, मतलब जो फॉर्मूला जनरेट करना है ना, जो आपको हेल्प करेगा कि किसी भी नंबर को पता करने में कि क्या वो हकल्स को फॉलो करेगा नहीं करेगा, सो है ना ऐसे। या तो अगर आपको याद है पूरा, अगर आप 1 लाख तक याद कर लीजिए तो बढ़िया बात है कि 2 6 10 14 18 22 26 32 36 38 42 46 है ना 52 56 ऐसे करके आप याद कर लीजिए सब, तो बढ़िया बात है ना 1 लाख तक। लेकिन आपको लगता है कि आप कर नहीं, तो एक फॉर्मूला क्यों ना निकाल लिया जाए, देखा जाए देखो तो क्या होगा। देखो इसमें से जो फॉर्मूला तक आता है आपका 4n+2, इसमें मतलब 4n+2 उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हकल्स बोलते हैं। देखो इसमें कैसे फॉर्मूला सजा कर है ना, क्या बोले इसका जो हकल्स फॉर्मूला होता है ऑफ एरोमेटिक का, है ना एरोमेटिक का क्या आपका कि 4n+2 क्या होना चाहिए उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना। देखो अगर n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आता है तो समझ जाइए कि वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। अगर वो अगर 0 1 2 3 अगर नहीं साटिस्फाई करता तो ऐसे देखो पुट करके देखो। जैसे मान लीजिए अगर n का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, 4 × 0 + 2 इक्वल टू कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि देखो आकाश बोलता है कि हाँ 2 रहेगा तो चलेगा। अच्छा अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 × 1 + 2 कितना होगा 4 1 जा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 भी बोलता है। अगर n का वैल्यू 2 पुट किए तो 4 दूनी 8 + 2 मैंने 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा n का वैल्यू 3 पुट किए तो 4 3 का 12 और +2 देखिए 14 पुट रहा है। देखो मतलब कि ये जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हाँ है ना ये सब 0 1 2 3 4 5 ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जी हाँ है ना। ये कहीं ना कहीं आपका क्या बोल सकते हैं इसको, ये जो कंपाउंड है मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना आपका हगल्स को फॉलो करेगा। अच्छा इसका यूज कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसे देता है कि इसमें मान लो एक कंपाउंड ऐसे दे दिया है ना एकदम दुनिया भर का बड़ा बना देते हैं, ऐसे मान लो ऐसे ऐसे है, बोलेगा ये एरोमेटिक है कि नहीं है। देखो साइक्लिक तो दिख रहा है, मान लीजिए ये प्लेनर भी हो गया, सब चीज हो गया है ना। हमको बस खाली पता करना है कि इसमें हकल्स रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे हकल्स रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे, बड़ा सिंपल है। पहले आप गिनिए पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, तो पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें टोटल 7 पाई बॉन्ड है। अच्छा बताइए अगर किसी का 7 पाई बॉन्ड है मतलब उसके पास 7 2 जगह की हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो अब देखो अब तुमको अगर याद है नंबर तो 14 तो याद, देखो 2 4 2 था फिर 6 था फिर 10 था फिर 14, देखो याद याद हो गया तो सीधा अरे हाँ ये नंबर तो हका शुरू बोलता है, मतलब ये हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है, अब वो सिर्फ फॉर्मूला तो कैसे देखे, तो फॉर्मूला क्या बोलता था कि 4n+2 होना चाहिए, बताओ तो 4n+2 इक्वल टू कितना आया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 14। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए n का वैल्यू, तो क्या होगा 4n+2 इक्वल टू 14, तो 4n इक्वल टू क्या होगा 14 - 2, बताइए तो 4n इक्वल टू कितना होगा 12, तो बताइए n इक्वल टू क्या होगा 14/4 12/3 4, तो क्या होगा 3, मतलब n का वैल्यू क्या होगा 3। देखो तो अगर n का वैल्यू क्या बोले थे, n का वैल्यू 0 आ जाए 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए कुछ भी आ जाए, अगर कुछ भी आ गया तो समझिए कि हाँ ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो सेटिस्फाई नहीं, लेकिन मैंने क्या बोलता था होल नंबर आना चाहिए 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होकर कुछ भी नंबर आए तो मैं ऐसे करे, ठीक है। तो हाँ मतलब कि देखिए इस तरीके से अगर एन का वैल्यू आता है तो समझ जाइए कि आपका क्या कर रही है हकल्स को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए वैसे आप इसका कैसे मान लीजिए कोई ऐसे कंपाउंड है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, कोई मान लीजिए प्रोटीन है ये, है ना। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसमें कोई हमको बता दिया कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 420 गो है, 420 मतलब कितने में इसमें पाई बॉन्ड कितना होगा बताओ जरा, है ना। पाई बॉन्ड इसमें कितना होगा तो 210 210 पाई बॉन्ड है, मतलब बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये, है ना। प्रोटीन का साइज खूब बड़ा होता है ऐसे भी जान लीजिए। देखो तो अगर इसका पाई बॉन्ड 210 है तो इसमें पाई बॉन्ड 420 है, तो क्या ये हकल्स को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो तो 420 नंबर अगर तुमको याद है पूरा सीरीज कि 2 6 10 14 18 22 26 32 36 ऐसा कर याद है, तो उसमें मिला के देख लो 420 है कि नहीं है,
तो अगर मैच किया मतलब हकासुर को फॉलो कर गया, अगर मैच नहीं किया तो समझो हकासुर को फॉलो नहीं किया। तो अगर अगर मान लीजिए आपको अगर याद नहीं है वो सीरीज, तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या बोलता है इसका कि 4n+2 इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास 420, तो 420 है ना। अच्छा इसको थोड़ा एग्जाम्पल 420 लेते हैं, मान लीजिए 4n+2, अच्छा इसको ले जाकर क्या होगा 420 - 2, तब 4n इक्वल टू कितना होगा बताओ 418। तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा 418 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको काटो, तब 4 1 जा 4, फिर 0, 4 चौका 16 ना, 4 104.5 आएगा। बताइए क्या ये एक होल नंबर है क्या? नहीं, ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब कि ये एक हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली 104 आ जाता, क्योंकि 0 से लेकर कुछ भी एक नंबर आ जाए एक आपका होल नंबर, तो लेकिन ये डेसिमल में आ गया, मतलब कि ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इस प्रोटीन को हम कभी भी एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास होता मान लीजिए कितना है ना, कितना रे मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन रहे, 30 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या वो एरोमेटिक होगा, हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा क्या? तो चलो चेक करते हैं हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा नहीं करेगा, है ना। तो क्या करेंगे, तब 4n+2 इक्वल टू कितना 30, बताइए तब 4n इक्वल टू क्या सॉरी 38 लिख लेते हैं, अरे बाप रे बाप 30 - 2, तो 4n इक्वल टू कितना होगा 28, तो n इक्वल टू क्या होगा 28 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना होगा कटेगा क्या 4 7 टाइम में। बताइए n का वैल्यू कितना आया 7, मतलब जी हाँ ये एक नेचुरल मैंने होल नंबर है, 0 से स्टार्ट करके मिलेगा आपको नंबर लाइन में, मतलब जी हाँ अगर कोई भी कंपाउंड जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर 30 वो है, मतलब वो हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा। अगर इसको हम छापे तो कैसे छापेगा, ऐसे कोई भी कंपाउंड जैसे 1 2 ऐसे मान लीजिए ऐसे है 1 2 3 है ना 4 5 है ना, कितना था रे हमारे पास 30 था ना, मतलब 15 वो सब बोलना चाहिए है ना, 5 हो गया ऐसे, फिर मान लीजिए 6 7 है ना 8 9 मान लीजिए ऐसे फिर रहे है ना, 9 के बाद फिर 10 11 है ना, 11 के बाद 12 13 है ना 14 एंड 15। देखिए एक मॉलिक्यूल ये वाला है ना, देखो ये देखो आपको साइक्लिक भी दिख रहा होगा, इसको देख चेक कीजिएगा तो प्लेनर भी मिलेगा, सब sp2 कार्बन है यहाँ पे है ना, ऐसे करके है ना, ये यहाँ पे है मतलब ऐसे है ना, और इसमें अगर प्लेनर होगा तो रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस है तो मतलब ये आपका क्या होगा, और हक्कल्स रूल में इसमें कितना पाई बॉन्ड आपके 15 है, मतलब 15 दूनी 30 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसका एन का वैल्यू कितना है 7। अभी सब कहते हैं मतलब जी हाँ ये मॉलिक्यूल आपका एक तरह का एरोमेटिक हो सकता है ना। अगर इसको थोड़ा सा अगर तुमको समझाने के लिए अगर दिखाए तुमको है ना, देखिए जरा है ना, कहाँ गया, इसको पहले इरेज करते कंप्लीट है ना, ऐसे हो गया। देखो अगर हम मिटा दे इसको यहाँ पे है ना कहाँ गया ऐसे, देखिए उसके बाद जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स है ना, तो ऐसे बनाए, फिर मान लीजिए यहाँ जोड़ते हैं, फिर यहाँ जोड़ते, देखिए मैंने कितना था रे, मेरा क्या था 1 2 3 4 4 था ना, ऐसा 4 फिर नीचे फिर अच्छा 4 5 से 7 है ना हमारा जुड़ा हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 अच्छा इसको पीछे करते हैं, 1 3 1 4 5 है ना, 5 के बाद फिर यहाँ का था इससे जुड़ा हुआ है, 5 के बाद फिर 6 और 1 7, यही है ना। अगर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बोल के देखो, यहाँ था यहाँ था यहाँ था, यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है ना, यहाँ है यहाँ है यहाँ यहाँ है यहाँ है यहाँ, देखिए ये है आपका कंपाउंड। देखिए अगर इसको हम दिखाएं आपको 2 से 3D में, देखिए है ना ऐसे, ओहो देखिए ये आपका वो मॉलिक्यूल, देखिए है ना, देखो हालांकि देखो ये बहुत लंबा होने के कारण से आपको दिख रहा है कि प्लेनर नहीं है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि ये हिंडिस होने के कारण से इसको सीधा करते तब आपको क्लियर आएगा ना। काम करते हैं इसको सीधा कर देते हैं, ओहो हो ऐसे है ना, ऐसे मान लीजिए इसको सीधा बनाया जाए तब आपको दिखेगा है ना। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि कोई नहीं था, सो ऐसे देखिए आपको डबल बॉन्ड ऐसे 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 ऐसे, अरे रे 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 रे, ऐसे 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 ऐसे, देखो और इसको ऐसे किया जाए, देखिए तो ये जो मॉलिक्यूल है देखिए ये प्लेनर है कि नहीं है, देखो है ना, देखो एकदम एक प्लेन में आ रहा है पूरा मस्त है ना। अगर इसको आप रियल में देखिएगा, कहाँ गया रियल मॉडल में, वंडरवाल कहाँ गया मॉडल है ना, इसको देखो ये तो क्या इसका, अरे बाप ये देखिए ये इसका एक्चुअल फोटो, मैंने ये आपको दिखेगा एक्चुअली में, मतलब कि रियल में कैसे इसका होगा, रियल का फोटो कैसे से, देखिए क्या होगा प्लेनर है, बिल्कुल साफ साफ प्लेनर है इस तरीके से। तो ये था आपका कंप्लीट, ओ सॉरी है ना क्या हो गया है ना, इस मतलब ये था आपका कंप्लीट है ना, क्या बोल सकते हैं कि
शेयरिंग था, है ना, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड था, है ना। ये खुला हुआ है, नहीं होगा, जलेगा। छोड़ दो, खत्म हो गया ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, पूरा एरोमेटिक सीखे, इसको पढ़िएगा, देखिएगा। चलिए, ठीक।